जॉन लुइस मेमोरी स्कूल में सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री की दुनिया में गोता लगाएंगे और एक बहुत ही मजेदार अदला बदली को समझेंगे, जिसे हमने नाम दिया है द ग्रेट केमिकल पार्टनर स्वैप। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले एक सवाल। जरा सोचिए, हमारे पास है जिंक मेटल का एक चमचमाता हुआ टुकड़ा और दूसरी तरफ है कॉपर सल्फेट का वो वाइब्रेंट एकदम खूबसूरत नीला सॉल्यूशन। अब सवाल ये है कि जब ये दोनों मिलते हैं तो आखिर होता क्या है। आइए इसी पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि हमारे सामने किस तरह की केमिकल रिएक्शन हो रही है, और किसी भी रिएक्शन को समझने के लिए उसके मेन प्लेयर्स यानी रिएक्टेंट्स से मिलना तो बनता है। तो इस तरह की रिएक्शन का एक खास नाम है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या एकल विस्थापन अभिक्रिया। और इसे पहचानने का नियम ना बहुत ही सिंपल है। इसमें एक रिएक्टेंट हमेशा एक अकेला एलिमेंट होता है और दूसरा एक कंपाउंड, मतलब दो या ज्यादा एलिमेंट्स का एक कपल, एक जोड़ी। और अगर हम अपने उदाहरण को देखें तो ये नियम एकदम फिट बैठता है। जिंक वो अकेला एलिमेंट है और कॉपर सल्फेट वो कंपाउंड है जिसमें कॉपर और सल्फेट की एक जोड़ी है। तो ये तो साफ हो गया कि ये एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, तो हमने रिएक्शन को पहचान तो लिया, पर अब अगला कदम, हमें ये पता लगाना है कि इसका नतीजा क्या होगा। और इसके लिए हम एक बहुत ही मजेदार तरीका इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम है द ग्रेट पार्टनर स्वैप। यकीन मानिए, इससे सब कुछ याद रखना बहुत आसान हो जाएगा। इसे ना एक डांस पार्टी की तरह इमेजिन कीजिए। एक अकेला डांसर है और वो एक डांस कर रहे कपल को देखता है, और फिर बूम, वो उस कपल में से एक के साथ अपनी जगह बदल लेता है। हमारी केमिस्ट्री में भी ठीक यही हो रहा है। अकेला एलिमेंट यानी कि हमारा जिंक कॉपर सल्फेट के कपल के साथ ठीक यही करने वाला है। तो होता ये है कि हमारा अकेला एलिमेंट जिंक उस कॉपर सल्फेट की जोड़ी के पास जाता है, और क्योंकि जिंक और कॉपर दोनों ही पॉजिटिव आयन बनाते हैं, तो जिंक कॉपर को उसकी जगह से हटा देता है, उसे डिस्प्लेस कर देता है, और बस जिंक अब सल्फेट के साथ एक नई जोड़ी बना लेता है और बेचारा कॉपर अकेला रह जाता है। और लीजिए, मिल गया हमें अपने पहले सवाल का जवाब। जिंक और कॉपर सल्फेट की रिएक्शन से बनता है कॉपर और जिंक सल्फेट। देखा, इस पार्टनर स्वैप वाले आइडिया से इसे समझना कितना कितना आसान हो गया। तो क्या ये पार्टनर स्वैप का नियम हमेशा ऐसे ही काम करता है? क्या हमेशा एक पॉजिटिव एलिमेंट ही जगह बदलता है? चलिए एक अलग तरह की अदला बदली को देखकर इसे और अच्छे से समझते हैं। इस बार हमारे पास अकेला एलिमेंट है क्लोरीन और जोड़ी है पोटेशियम ब्रोमाइड की। अब मजे की बात यह है कि क्लोरीन एक नेगेटिव आयन बनाता है। तो सवाल वही है, क्या हमारा पार्टनर स्वैप का नियम यहाँ भी काम करेगा? बिल्कुल करेगा, लॉजिक एकदम वही है। देखिए, पहले एक पॉजिटिव एलिमेंट ने दूसरे पॉजिटिव को हटाया था, है ना? तो इस बार हमारा नेगेटिव एलिमेंट यानी क्लोरीन कपल के नेगेटिव हिस्से को यानी ब्रोमाइड को हटा देगा। नियम बहुत सिंपल है, लाइक डिस्प्लेसेस लाइक, मतलब सेम आयन वाले ही एक दूसरे की जगह लेते हैं। और ये रहा नतीजा, क्लोरीन ने ब्रोमाइड की जगह ले ली और हमें मिला ब्रोमीन और पोटेशियम क्लोराइड। तो अब हम जानते हैं कि एलिमेंट चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, पार्टनर स्वैप का हमारा ये फंडा काम करता ही करता है। ठीक है, हमने ये तो देख लिया कि ये पार्टनर स्वैप कैसे होता है, पर अब आता है सबसे बड़ा सवाल कि ये क्यों होता है। आखिर जिंक में ऐसी क्या बात है कि वो कॉपर को हटा देता है, या क्लोरीन ब्रोमीन को क्यों हटा पाता है? इसका जवाब छिपा है केमिस्ट्री के इस गोल्डन रूल में। ये अदला बदली सिर्फ और सिर्फ तभी होती है जब अकेला वाला एलिमेंट कपल में मौजूद अपने जैसे एलिमेंट से ज्यादा एक्टिव यानी ज्यादा रिएक्टिव हो। केमिस्ट्री की भाषा में इसे एक्टिविटी सीरीज से पता करते हैं। जैसे हमारे पहले केस में जिंक कॉपर से कहीं ज्यादा एक्टिव है, इसीलिए वो कॉपर को किक आउट कर देता है, और दूसरे केस में क्लोरीन ब्रोमीन से ज्यादा एक्टिव है, तो सीधी सी बात है, जो ज्यादा एक्टिव है, जो ज्यादा पावरफुल है, वही पार्टनर को जीतेगा। अब इस पार्टनर स्वैप के बारे में एक और मजेदार और जरूरी बात जान लेते हैं। ये जो पूरी कहानी है ना, ये एक वन वे स्ट्रीट है। मतलब एक बार अदला बदली हो गई तो फिर वापसी का कोई रास्ता नहीं है। पर ऐसा क्यों? मतलब
कॉपर वापस जाकर जिंक से अपना सल्फेट पार्टनर छीन क्यों नहीं सकता? या ब्रोमीन क्लोरीन से पोटेशियम को वापस क्यों नहीं ले सकता? और इसका जवाब फिर से उसी एक शब्द में है, एक्टिविटी। बात सीधी सी है, कॉपर जिंक के मुकाबले कम एक्टिव है और ब्रोमीन क्लोरीन के मुकाबले। बस उनमें इतनी केमिकल पावर ही नहीं है कि वो अपने पार्टनर को वापस छीन सकें। तो जो सबसे जरूरी बात याद रखनी है वो ये है कि ज्यादा एक्टिव एलिमेंट ही हमेशा जीतता है, हमेशा। और इसी के साथ द ग्रेट केमिकल पार्टनर स्वैप की हमारी ये कहानी यहीं खत्म होती है। जॉन लुइस मेमोरी स्कूल में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट अब आपके दिमाग में एकदम पक्का बैठ गया होगा। बहुत जल्द मिलेंगे अगले सेशन में।